नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस इमारत के नीचे खड़े हैं वो है घंटाघर चौक। शहर की सबसे चर्चित और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इमारत, और ये पूरा एरिया घंटाघर चौक के नाम से प्रसिद्ध है। हम आपको दिखाते हैं ये पूरा एरिया। अभी तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ भाड़ है और अभी यहाँ पर काफ़ी भीड़ भाड़ है। और ये जो इमारत आप देख रहे हैं ये घंटाघर इमारत है। एक समय में यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ होती थी, इतना ज़्यादा जाम लगता था कि पैर रखने की भी जगह नहीं मिलती थी। और आज सरकार के प्रयासों से ये सारी सड़कें चौड़ी हो गई हैं। चौड़ीकरण के क्रम में ये धर्मशाला बाजार से लेकर के यहाँ पांडे हाटा तक विरासत गलियारा का निर्माण किया जा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं अभी भी निर्माण कार्य चल रहा है। काफी हद तक निर्माण किया जा चुका है। फिलहाल हम आपको घंटाघर इमारत के बारे में बताएंगे, जो कि एक हमारी धरोहर भी है, हमारी विरासत भी है। और आज हम इसके बारे में ही आपसे बातें करेंगे, क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण है, ऐतिहासिक दृष्टि से भी, सामाजिक दृष्टि से भी। ये वही इमारत है जहां पर जो महान क्रांतिकारी हमारे रामप्रसाद बिस्मिल जी थे, जब उनको गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी तो उनका शव कुछ समय के लिए यहाँ पर लाकर रखा गया था। और उनकी माताजी ने इसी जगह पर काफी प्रभावशाली भाषण दिया था उन्होंने। तब से ही ये इमारत रामप्रसाद बिस्मिल को समर्पित है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो चित्र उकेरा गया है ये रामप्रसाद बिस्मिल जी का। इनको फांसी पर लटकाया गया था गोरखपुर जेल में। उनकी याद में ही ये चित्र यहाँ पर उकेरा गया है। हम आपको पूरी इमारत की तस्वीर दिखा रहे हैं। ये पूरी इमारत को सरकार ने फिर से सुंदरीकरण किया है, इसका रेनोवेशन हुआ है। और अभी हाल ही में मुख्यमंत्री के द्वारा इसको लोकार्पित भी किया गया है। गोरखपुर का घंटाघर शहर की सबसे पुरानी और ऐतिहासिक धरोहरों में से एक है। ये न केवल शहर का प्रमुख केंद्र है, बल्कि भारत के स्वाधीनता संग्राम और ब्रिटिश काल के वास्तुकला का एक जीवंत प्रमाण भी है। इस ऐतिहासिक मीनार का निर्माण लगभग 1930 के आसपास किया गया था। इसे गोरखपुर के प्रसिद्ध व्यवसायी राय बहादुर सेठ रामगढ़िया के परिवार द्वारा बनवाया गया था। उस दौर में ये शहर की सबसे ऊंची और भव्य इमारतों में से एक थी, जिसका उद्देश्य शहर को एक व्यवस्थित केंद्र और समय देखने के लिए एक सार्वजनिक घड़ी प्रदान करना था। आपको बताते चलें कि ये बहुमंजिला वर्गाकार मीनार है, जिसके चारों दिशाओं में घड़ियां लगी हुई हैं। घंटाघर शुरू से ही गोरखपुर का मुख्य व्यापारिक केंद्र रहा है। इसके चारों ओर फैला बाजार, उर्दू बाजार, हिंदी बाजार और रेती रोड आज भी शहर की आर्थिक अर्थव्यवस्था की पहचान है। इस घंटाघर के पास ही अमर शहीद पंडित रामप्रसाद बिस्मिल की यादें भी जुड़ी हुई हैं, जिन्हें गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी। 19 दिसंबर 1927 को जब गोरखपुर जेल में बिस्मिल को फांसी दी गई, तो उसके बाद उनके पार्थिव शरीर को जेल से बाहर लाया गया। उनकी अंतिम यात्रा घंटाघर के पास से ही गुजरी थी। कहा जाता है कि यहाँ पर कुछ समय के लिए उनके शव को रखा गया था।
पूरा इलाका हजारों लोगों की भीड़ से भरा हुआ था, जो अपने प्रिय क्रांतिकारी के अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़े थे। घंटाघर उस ऐतिहासिक पल का मूक गवाह बन गया, जब लोगों ने आंसुओं के साथ अपने नायक को अंतिम विदाई दी थी। यहीं पर उनके शव के सामने उनकी माताजी ने एक प्रभावशाली भाषण दिया था। लोगों ने अपनी दुकानें बंद करके बिस्मिल के सम्मान में हड़ताल रखी थी। आज भी उस क्रांतिकारी चेतना की याद दिलाती हैं जो बिस्मिल ने गोरखपुर के लोगों के दिलों में घंटाघर के पास जगाई थी। आज घंटाघर गोरखपुर की एक हेरिटेज साइट के रूप में जाना जाता है। हाल के वर्षों में स्थानीय प्रशासन और नगर निगम ने इसके सौंदर्यीकरण और पुरानी घड़ियों की मरम्मत पर विशेष ध्यान दिया है। रात के समय ये रंग बिरंगी लाइटों से जगमगाता है, जो पर्यटकों और स्थानीय लोगों के आकर्षण का केंद्र है।